खबर है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ का कुंडा क्या बनने जा रहा है? आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना है। क्या नवंबर में या उमड़ेगा लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब? तैयारियां ऐसी कि महाकुंभ जैसे नजारों की चर्चा शुरू हो गई है। 17, 18, 19 और 20 नवंबर 2026 को श्री वागेश्वरी धाम पीठ के पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के श्रीमुख से भव्य राम कथा का आयोजन कुंडा में होगा। नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि शिव कुमार भगवान ने बताया कि राजा भैया और गोपाल जी के संरक्षण में नगर को इस महा आयोजन के लिए युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है। साफ सफाई, सड़कें, सीवर, पेयजल, बिजली और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। शिव कुमार भगवान ने जनपद सहित देश भर की राम भक्तों से इस दिव्य राम कथा में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा कि कुंडा श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है और यह महाकुंभ जैसे ऐतिहासिक नजारे देखने को मिल सकते हैं। अब निगाहें नवंबर पे हैं, जहां कुंडा बनेगा राममय और गूंजेगा जय श्री राम के उद्देश्यों से पूरा क्षेत्र। नगर पंचायत में चेयरमैन कुंडा शिव कुमार भगवान जी भक्ति जी के पास में उपस्थित हूँ। जीकेएस न्यूज विरोचित अजय पांडे। आज मैं नगर पंचायत कुंडा की विकास योजनाओं के संदर्भ में आपकी तत्परता और नगर के उन्नयन को लेकर आपकी उत्सुकता विषय जानकारी देने के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके पास उपस्थित हूँ। जी चेयरमैन साहब। जी सर। नगर पंचायत कुंडा इस समय विकास को लेकर काफी चर्चा में है। जी। अभी अपने कार्यकाल में कोई ऐसा 5 काम भी नहीं है जिससे कि आपकी लोकप्रियता में जो चार लगा है और लोगों में आपके विकास को लेकर चर्चा हो। चेयरमैन साहब। सरकार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये मान के चले कि हमारे कार्यकाल में राजा भैया की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमने कुंडा की सबसे लंबी सड़क 2300 मीटर जो बिहार रोड से प्रतापगढ़ रोड को जोड़ती है, जिसकी कुंडा की 25% की आबादी उस पर रहती है, वो निर्माण हुआ। लाइट की व्यवस्था में जगह जगह नगर सुंदर लगे, इसलिए आफ्टर गोंडल पोल लगाए गए। पानी का बहाव निरंतर बना रहे, नाली अव्यवस्थित न हो, नाले का निर्माण कराया गया। तालाब का सुंदरीकरण कराया जा रहा है, जिससे कि वाटर लेवल नगर पंचायत की यथास्थिति बनी रहे। और सफाई के मामले में आप समझे डोर टू डोर हमारी गाड़ी सुबह कचरा उठाने के लिए जाती है, जो कि निरंतर ये बना हुआ है। उसका फुटेज भी बराबर सारे चैनलों पे चलता रहता है। लोग ये कहते हैं कि आप स्वयं उपस्थित होकर मॉनिटरिंग करते हैं, सुबह शाम जी जी। सुबह सफाई के समय हम खुद निकलते हैं, सफाई देखते हैं। दूसरी मीटिंग जब सफाई चालू होती है तो हम अपने कर्मचारियों के साथ कहीं से उनका मनोबल डाउन न होने पाए, उनको जो है मनोबल बढ़ाने के लिए हम उनके साथ निकलते हैं कि जिससे तत्परता से काम करता रहे। अभी सिल्वर लाइन की जाम की समस्या इसको लेकर कई बार इस बारे में प्रशासन से बात हुई तो
ये आजकल आप जान रहे हैं कि ये ई रिक्शा ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, इन पे पुलिस ने हर चौराहों पे पुलिस वालों को बैठाया है हटाने के लिए, लेकिन ये भी सब वही है लोकल के, उनको डांटते रहिए फिर खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जाम की व्यवस्था में सुधार हो रहा है। बहुत जल्दी जाम की समस्या भी खत्म हो जाएगी। व्यवसायिक क्षेत्र है तो थोड़ा बहुत जाम लग जाता है, बाकी लंबा जाम नगर पंचायत और पुलिस व्यवस्था के कारण लग नहीं पा रहा है। कुंडा नगर पंचायत आदर्श कैसे है? आदर्श के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आपकी कुछ कार्य योजनाएं ऐसी हैं जिससे कि कुंडा नगर पंचायत अपना इतिहास का राजा भैया, गोपाल भैया के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से कुंडा आदर्श नगर पंचायत घोषित हो गया है। और इसलिए हम आपको भी बधाई दे रहे हैं कि आदर्श, अभी आपने चर्चा किया और आदर्श की बात आ गई, तो ये आदर्श में हमें कुछ अलग से मद मिलता है, जिससे कि विकास कार्यों में शासन की मंशा के हिसाब से वो लगेगा। तो उसमें हमने शहर को सुंदरीकरण में लिया है। जो जगह रहेगी छोटे पार्क के लिए लिया है, बच्चों के खेल कूद, जी बच्चों के खेल कूद के लिए लिया है। ओपन जिम टाइप के जो जिम में घूमने जाए वो व्यू करें। तो आदर्श में हमने ये सब व्यवस्था की है। ये पैसा आएगा तो शासन की मंशा के सब इसका श्रेय आप राजा भैया को दें। जी, राजा भैया, गोपाल भैया के आशीर्वाद से और जनता जनार्दन के सहयोग से हम निरंतर विकास कर रहे हैं। और हम ये कहते भी हैं कि अगर हमारे किसी भी जो है जनता जनार्दन को नगर पंचायत में कोई समस्या होती है तो नगर पंचायत में आए। हम 12 से 2 के बीच में नगर पंचायत में बैठते हैं, उनकी समस्या को हम तत्पर कोशिश करके निराकरण करेंगे। जी धन्यवाद। लेकिन एक विषय आपके विकास योजनाओं से अभी जैसा कि कुछ चर्चा है आपके अगुआ राजा भैया द्वारा, तो राजा भैया तो श्रेय नहीं ले रहे हैं, वो पूरे जनसत्ता दल परिवार को दिए हैं। यहाँ पर एक धर्म संसद का आयोजन होने वाला है अगले कुछ महीने में, उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? जैसे बात उसको उठाना सकता है। अब आप समझे, ये राजा भैया की कृपा से, राजा भैया के कारण ये कुंडा की जनता पूरे क्षेत्र की बाबा बागेश्वर का दर्शन करेगा और ये मान के चले कि वो अद्भुत भीड़ होगी कि जिसकी हम लोगों ने अभी तक कल्पना नहीं की है। और राजा भैया ने कहा है कि ये हमारा प्रोग्राम नहीं है, ये हमारा पूरा जनसत्ता दल, हमारे पूरे क्षेत्र, पूरा समाज, पूरे विधानसभा का है, ये जन जन का प्रोग्राम है। तो इसमें ये हमारे मुखिया का बड़प्पन है। हम लोग तन मन धन से सेवा करेंगे और जिससे कि बाहर से, देश विदेश से भी बागेश्वर महाराज को देखने सुनने के लिए बहुत भीड़ होगी। तो हम लोगों का यही उद्देश्य रहेगा कि आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार से तकलीफ न होने पाए। नगर पंचायत तत्पर है उसकी, नगर पंचायत उसके लिए बिल्कुल तैयारी पर है। राजा भैया हमेशा सनातन संस्कृति को लेकर प्रबल रहते हैं, कठोर रूप से आमानित करते हैं, तो इसको आप किस रूप में? अरे ये सनातन की पहली रेखा है। आप देखिए, इतना विशाल जन जागरण होने जा रहा है। हम तो समझते हैं कि कुंडा क्षेत्र में पूरे कभी नहीं हुआ, पूरे जिले में, जी हाँ, पूरे जिले में कभी नहीं हुआ है। तो ये तो सनातन का ही है प्रचार। और हमारे मुखिया तो जितना मुखर होके सनातन के बारे में बोलते हैं, हम तो समझते हैं कि सत्ता पक्ष का कोई नेता भी इतना नहीं बोलता है। ये तो हमारे मुखिया का वापस है कि जो उनके अंदर है वो बाहर है, वो किसी भी प्रकार से इधर उधर करने को नहीं करते।
आप नगर के मुखिया होने के नाते बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं नगरवासियों को? हम अपने सभी